लोग आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक से। इससे पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण पढ़ लिए। तो सुनो, जिस तरह से हम लोग दर्पण पढ़े, सेम टू सेम उसी तरह से लेंस भी पढ़ने वाले हैं। मतलब एक चैप्टर में है ना, दो चीज पढ़ेंगे। तो एक चीज पढ़ लिए दर्पण, अब दूसरा चीज पढ़ेंगे लेंस। अब सुनो, इसमें तुम लोग को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, समझो। जैसे एक घर है मान लो, ठीक है, ठीक, इस घर का दो बेटा, इस घर का कितना बेटा, दो बेटा। सुन लो रे ध्यान से, अब दोनों बेटा जुड़वा है, हाँ ठीक, दोनों बेटा जुड़वा है। अब जुड़वा बेटा का आधा से बेसी सिमिलर रहता है, बस थोड़ा बहुत अलग फर्क रहता है। तो सुन लो, जिस तरह हम लोग दर्पण में पढ़े थे, ठीक, उसी तरह हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे। दर्पण में टोटल के को पढ़े थे, 8 को। लेंस में भी पढ़ेंगे 8 को, याद रखना, ठीक। और जैसा जैसा दर्पण में था, सेम टू सेम लेंस में भी, इसीलिए जुड़वा जैसा है। हम दर्पण फार्मूला पढ़े थे, इसमें भी पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। उसमें तो अलग अलग होगा ना? नहीं, सब सेम सेम, खाली हल्का सा अंतर, बाकी सब उसी तरह, ठीक है। मतलब जुड़वा भाई का ज्यादा चीज क्या करता है, मैच करता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस करता है, उसी तरह हल्का सा डिफरेंस रहेगा, ठीक। तो दर्पण में फॉर्मूला पढ़े थे, तो लेंस में भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये वाला हम लोग पढ़ लिए हैं, ये वाला पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो जस्ट सेम टू सेम है। उसमें हम लोग शुरू किए थे, तो शुरू किया था प्रकाश का परावर्तन, ठीक। क्या शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन। अब शुरू होगा प्रकाश का अपवर्तन। देखो, परावर्तन अपवर्तन खाली हल्का सा नाम में डिफरेंस है, और इंग्लिश का स्पेलिंग में खाली ए का डिफरेंस है, नहीं आर का डिफरेंस है। पहले एल होता था, अब आर हो गया, सोचो, है ना जुड़वा जैसा, खाली हल्का सा ही डिफरेंस है, बाकी कुछ है क्या। यहाँ था प्रकाश का परावर्तन, अब हो गया अपवर्तन। यहाँ पे था रिफ्लेक्शन, LAC पहले हुआ करता था, अब हो गया RAC अप्लाई। नाम में देखो हल्का सा डिफरेंस है कि बाकी सब सेम है। तो एक बात देखो आपने, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, एक बार पढ़ दे रहे, ठीक है, परिभाषा। हाँ देखो, द चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ना, हिंदी कॉपी भी रखा। चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब प्रकाश का माध्यम जो है ना, वो चेंज हो जाता है। अब सुनो, माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। तो तुम लोग में से माध्यम जो नहीं जानती वो माध्यम जानना जरूरी है, ठीक। तो सुनो, माध्यम किसको बोलते हैं, समझो रे। उसमें था मेन चीज, उसमें था प्रकाश का नहीं, परावर्तक सतह था जिसमें वो टकराता था। तो उसमें परावर्तक सतह तो इजी था, ठीक है, मतलब एक ही चीज हुआ करता था। जैसे मान लो शीशा, परावर्तक सतह उसको बोलते थे जो टक्कर होने के बाद घूम के आ जाता था। शीशा भी घुमा सकता था, कोई चमकदार सतह भी घुमा सकता था। चंद्रमा भी प्रकाश का परावर्तन कर देता है, मतलब सूरज का जितना रोशनी आता है टक्कर करके पृथ्वी में भेज देता है, वो भी परावर्तन करता था, है ना। ऐसे चंद्रमा के पास अपना लाइट है नहीं, लेकिन यहाँ पे तुमको समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सुनो, अगर शुरू वाला समझ में आएगा ना, तो आगे और भी अच्छा से समझ में आएगा, और शुरू वाला ही समझ में नहीं आएगा ना, तो आगे अच्छा से समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए तुम लोग को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले बता रहे हैं, एक होता है माध्यम, वो तुमको जानना पड़ेगा, ठीक। माध्यम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम, हाँ ठीक, ये मीडियम को समझना पड़ेगा। अगर ये मीडियम और माध्यम नहीं जानी, तो प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं जान पाएगी, ठीक। तो सुनो, ये क्या चीज होता है सुनो, हाँ सुनो, ऐसे तुम लोग को जनरली तुम लोग की किताब में क्या क्या रहेगा सुनो, ठीक। सबसे पहले सुनो ध्यान से, अब बोलो रे, वैक्यूम का मतलब होता है जिसमें हवा, खाली जगह, हवा भी नहीं है, एकदम खाली खाली जगह, ठीक है। यहाँ इतना खाली कि यहाँ पर भी एयर मतलब हवा भी नहीं रहेगा, हवा भी नहीं रहेगा, वैसा जगह, ठीक। पर जैसे हम एक बोतल लिए, हवा तो वहां से निकाल दिए, तो हो गया, हाँ बोतल के अंदर में खाली जगह हो गया ना, जितना हवा तो निकाल देंगे। पर याद रखना, किसी चीज से हवा निकालना बहुत मुश्किल है। तुम एक थोड़ा भी अगर गैप, जैसे हवा तो निकाल रहा है ना, तुम क्या सोच रहे, निकल रहा है, फिर दूसरा कहीं ना कहीं से घुस ही रहा होगा। एकदम सही बोली, ठीक है, मशीन रहता निकालने का। इंसान तो अपना हाथ से किसी भी चीज का हवा नहीं निकाल सकते। हम जैसे एगो बोतल दे दिए,
बोलेंगे पानी भरो पानी निकालो, आसान से भर देगी, आसान से निकाल देगी। बोलेंगे हवा भर के हवा निकालो ना, तो भरने का तो भर देगी। तुम नहीं हो कुछ करेंगे फिर भी हवा घुसल है, लेकिन बोलेंगे एकदम हवा तो खाली कर दो, इम्पॉसिबल है। वही तो एक थोड़ा छिद्र या फिर एक थोड़ा सेकंड के लिए भी अगर कुछ मौका मिल गया ना, हवा तुरंत अंदर। ठीक, तो सुनो वैक्यूम, सुनो ध्यान से। हाँ पहले अभी हम बता रहे मीडियम, मीडियम समझ में आएगा तभी सब समझ में आएगा। सुनो ध्यान से, पहले बताए वैक्यूम मतलब खाली जगह, शायद इसको बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा अभी। हाँ मतलब ऐसा खाली जगह जहाँ पे हवा भी नहीं रहेगा, हिंदी हमको याद नहीं आ रहा, जहाँ पे खाली मतलब हवा भी नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद देखो एयर मतलब हवा, उसके बाद पानी मतलब वाटर, ये जानती है, और ग्लास मतलब कांच। अब सुनो ध्यान से, इसमें से हमको बताओ, ये चार को लिखा है ना, 1 2 3 4, चारों में क्या कॉमन पॉइंट है बोलो तो? हवा। कॉमन पॉइंट हवा बोला, हवा कांच में कहाँ होता है? पानी हवा। कॉमन मतलब मिलेगा, चारों में क्या मिल रहा है? चारों में तार पर दिखता है। एकदम सही बोली बोला। ठीक, इधर देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी, चारों का चारों पारदर्शी है। ठीक है, ये हमको भी याद नहीं था, तुम बोल दिया। ट्रांसपेरेंट होता है नंबर 1, ठीक है, TRANSPARENT। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको बोलते हैं पारदर्शी ना, पारदर्शी। ध्यान से सुनो तो, मीडियम सबसे पहली बात पारदर्शी होना चाहिए। मीडियम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। ये हमको याद नहीं था, वो बोल दिया तो सही पॉइंट बोला। ठीक है, मीडियम पारदर्शी होना चाहिए। चारों में कॉमन पॉइंट है कि चारों का चारों पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब जैसे देखो, इस पार से उस पार देखा जा सकता है, अगर कुछ नहीं है, बोतल खाली है ना, फिर भी हम यहाँ से वहाँ देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे देखो हवा, हवा तो हमारे तुम्हारे बीच है, फिर भी हम तुमको देख पा रहे हैं, मतलब हवा पारदर्शी है। उसके बाद पानी, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए। कभी देखना ना, जैसे एक गिलास साफ पानी ले लो, उसमें नींबू भर दो, और ऊपर से देखना नींबू तो दिखाई देगा कि नहीं, तो मतलब पानी तो पारदर्शी है। उसके बाद ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कांच पारदर्शी होता है, देखिए ना, इस पास उस पास देखा जा सकता है। ठीक, अब सुनो तो, चारों में से कॉमन पॉइंट हो गया कि वो चारों पारदर्शी है। हाँ तो सुनो, सबसे पहली बात, मीडियम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। हाँ अब यहाँ सुनो, अगर पारदर्शी है तो ही वो मीडियम है, पारदर्शी नहीं तो वो वाला मीडियम का काम नहीं होगा। अब सुनो, इसमें से चारों में से हम मेरे माइंड में जो पहले आया था वो बता रहे, चारों में से कॉमन पॉइंट ये है कि पारदर्शी होने के वजह से, ठीक है, जो लाइट है ना, पहले हम लोग पढ़ रहे थे परावर्तन, जिसमें टक्कर होने के बाद घूम जाता था, अभी घूमेगा नहीं, पार हो जाए। देखो, देखो मतलब खाली जगह, लाइट पार करो, तो बोलो खाली जगह में लाइट पार होगा कि नहीं होगा? हवा, हवा में लाइट पार होता है कि नहीं? पानी, पानी में लाइट पार होता है कि नहीं? कांच, कांच में लाइट पार होता है कि नहीं? मतलब ये चारों में दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि इसमें लाइट पार हो जाएगा। क्यों पार हो जाएगा? क्योंकि पारदर्शी है ना। हाँ बोल रहे पानी में तो फिर एक लिमिट तक पानी पार क्या बोलता है, क्या बोलता है, लाइट तो पार होता है एक लिमिट तक, पर पार होता है ना। हाँ होता है। बस वही हमको जानना है, होता है कि नहीं? कभी कभार अगर फ्रेश पानी रहेगा ना, तालाब में मछली भी रहेगा तो दिख जाता है, यस, दिखता है कि नहीं? अगर कुआं में देखना एकदम फ्रेश पानी रहेगा, किसी का बाल्टी घुस गया, साबुन घुस गया, तो दूर से ऊपर से दिख जाता है, अरे बाल्टी तो देखो चमक रहा है, दिखता है कि नहीं? ठीक है, तो सुनो, खाली जगह में तो लाइट पार होगा ही, क्योंकि यहाँ पे इसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, एयर, एयर मतलब हवा, हवा में तो देखने का भी बाहर में लाइट आ गया है। उसके बाद पानी में तो तुम लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी है। और ग्लास मतलब कांच, ठीक है, कांच रख दो, इस पार से उस पार लाइट मारो, देखना पार होता है कि नहीं होता है। पीछे पेंट नहीं करके रखना है, इस बार पेंट नहीं करना है, ठीक है। तो मीडियम का सबसे पहला प्रॉपर्टी कि वो पारदर्शी होना चाहिए। और मीडियम क्या क्या तुम लोग का बुक में हो सकता है, सारा का सारा नाम लिख दे। पहले वैक्यूम आएगा, सुन लो ध्यान से, यहाँ जो लाइट जाएगी ना, तो यहाँ पे लाइट से जाने का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, भूलना नहीं। खाली जगह में प्रकाश इतना स्पीड से जाएगा, मतलब 3 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में जाएगा। समझ में? ये 8वां में भी था, 10वां में प्रकाश नहीं था, इसलिए 10वां में भी है। मतलब 9 में प्रकाश नहीं था, इसलिए 10वां में। तो सुनो, ये नहीं, ये वाला याद करके रखना। ठीक सत्यान, इधर याद करो इसको, प्रकाश का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 देके 8 को 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना का स्पीड से प्रकाश चलता है। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर जाता है 1 सेकेंड में। सोचो 30 करोड़ मीटर, इतना दूरी चल जाता है मात्र 1 सेकेंड में। इतना स्पीड है सो 1 सेकंड में? हाँ 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड 1 सेकेंड में। हाँ हाँ 1 सेकेंड में, ठीक है। इसीलिए कान बोलते खोल के ध्यान से सुना, मिनट का बात नहीं बोल रहे, 1 सेकेंड में इतना दूर जाता है प्रकाश, वो भी कितना? 30 करोड़ मीटर। समझ में आया? प्रकाश का इतना स्पीड चाल है, वो भी खाली जगह मिलेगा तब। हवा में? हाँ हवा में भी इतना ही रहता है। तो अब सुनो ध्यान से, खाली जगह था तो प्रकाश का स्पीड इतना हो गया, है ना? खाली जगह था तो प्रकाश का स्पीड इतना हो गया। अब सुन लेने, हाँ उसको रखो, अभी ध्यान से समझो, ठीक है? देखो हम कुछ मिटा रहे हैं। अब सुनो, देखो, हाँ हम डायग्राम कुछ बना रहे हैं, ठीक है? देखो ध्यान से समझो, ध्यान से। हाँ अब ये देखो, मतलब खाली जगह, ठीक है? खाली जगह, हम इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी कण को भरने वाले हैं। कोई भी चीज किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके कोई कण बना है, मतलब परमाणु बना है। परमाणु कण से मिलकर बना हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे हम कण का जिक्र करेंगे। अब जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे ये हवा की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे तो एक भी हवा नहीं है। एक भी हवा है? नहीं है, ठीक है? अच्छा रुको, हम ना कुछ ऐसे करके बना देते तब तुमको समझ में आएगा। हाँ ठीक, इतना बड़ा भरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सुनो, इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ये भी है 4 मीटर स्क्वायर, ये भी है 4 मीटर स्क्वायर, ये भी है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक? सुनो, एरिया की बात कर रहे हैं। ऐसे इधर देख लो ना, देख लो, ये है खाली जगह वाला वैक्यूम, इसका एरिया लिए 4 मीटर स्क्वायर, वर्ग निकाल लो फिर, ठीक है? और हवा, इसका लिए भी, इसका भी 4 लिए, इसका भी 4 लिए, इसका भी 4 लिए। सेम बता रहे, मीडियम बताने के लिए समझा रहे। यूनिट को हम सेम रखें, इसका भी एरिया 4 मीटर स्क्वायर, इसका भी 4 मीटर स्क्वायर, इसका भी 4 मीटर स्क्वायर, इसका भी 4 मीटर स्क्वायर। अब सुनो, हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखो, क्योंकि जो भी है ना, गिलास भी, पानी भी, हवा भी, खाली भी, सब का सब इलेक्ट्रॉन से बना है। मतलब कण से बोला है, कण से बना है, जिसको बोलते हैं पार्टिकल। पार्टिकल से बना है तो पार्टिकल भरेंगे, मतलब कण भरेंगे। देखो, मतलब खाली जगह है, ठीक? खाली जगह है, इसका मतलब यहाँ पे जब कोई हवा भी नहीं है तो कण कहाँ से रहेगा? ये तो एकदम खाली। अब सुनो, हवा, हवा का क्या होता है नियम, कि कण तो रहेगा लेकिन दूर दूर में रहेगा, ठीक है? इसमें के को भर के रखे रहे, कण के को 1 2 3 4 5 6, मान लेते 6 को है, ठीक है? ये हवा वाला है। अब पानी वाला लेते हैं, बोलो, अगर हवा वाला में 4 मीटर स्क्वायर में 6 को कण था, तो पानी वाला में ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। पानी का कण आमने सामने रहता है, हवा से सामने सामने रहता है कि नहीं? 9th क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है? तो वह भी काम देगा। तो इसका 6 को बनाए है ना, तो इसको 12 को बना देते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11 12, इससे तो ज्यादा रहेगा, ठीक है? अब देखो, ये था गैस, ये था लिक्विड, और कांच है सॉलिड, मतलब ठोस, है ना? ये था गैस, ये था द्रव, ये था ठोस। तो 9th क्लास में बताए थे, ठोस का जो पार्टिकल होता है ना, मतलब कण होता है, वो दोनों सामने सामने रहता है, ढक के रहता है। इधर देखो, तो इसमें की को बनाए थे 12 को ना, इसमें 20 को बना देते हैं। ठीक, आप समझो, ए समझो रे ध्यान से। ई भी एगो मीडियम है, ई भी एगो मीडियम है, ई भी एगो मीडियम है, ई भी एगो मीडियम है। अब इस मीडियम में क्या डिफरेंस है, क्या परिवर्तन है, क्या चेंज है, बोलो? क्या चेंज है? हाँ, इसमें चारों में क्या अंतर दिख रहा है तुमको? ये ज्यादा है, ज्यादा कम है, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा देख के भी नहीं पता चल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन सामने सामने है, इसका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है? ये इससे कम है, ये इससे कम है, और ये इससे कम है, बहुत। इसमें तो ये नहीं है, ऐसे समझो। हाँ ठीक, ये है धनबाद। धनबाद में आदमी की जनसंख्या ना कूट के भरा है, इतना भरा है कि रहने के लिए जगह नहीं है, घर तक नहीं है। धनबाद का सबसे ज्यादा घनत्व है, तो बीच वाला आदमी है, ठीक है? आप इससे बगल में थोड़ा ले लो, गिरिडीह तरफ, ठीक है?
उधर थोड़ा जमीन वगैरह है, आदमी थोड़ा कम है। तो खाली जंगल है तो। हाँ, तो उधर थोड़ा आदमी कम है। ठीक है, तो ये हो गया धनबाद एरिया, ये हो गया गिरिडीह। और अब ऐसा जगह बोलो जहाँ एकदम ही कम है। ठीक है, अच्छा मान लो एकदम देहाती जैसा, देखो रांची तरफ जाएंगे तो भाई उधर जनसंख्या ज्यादा है। हाँ, एकदम गांव देहात वाला जगह। ठीक है, जैसे उधर इसरी डुमरी बुक उधर ले लेते हैं। उधर संख्या कम है। अच्छा, तो कम किधर है तुम भी बोलो। नहीं पता ना, तो सोचो ऐसा जंगल झाड़ी का एरिया ले लेते हैं। अब वो हम नाम नहीं बोलते, नाम बोलने से तो जनसंख्या ज्यादा निकलती है। जामताड़ा वहाँ आदमी ढेर है रे, साइबर क्राइम दुनिया भर के होता है। ठीक है, जामताड़ा मत लो। तो सुनो, ये तो धनबाद फिक्स है, घना तो ज्यादा है। हाँ सर। और यहाँ पे जैसे मान लो गिरिडीह वगैरह ले लिए। हाँ, अब इधर पलामू ले लो, गढ़वा ले लो, मतलब उधर एकदम मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे जनसंख्या एकदम कम है, गनल चुनल। ठीक है, और ये तो एकदम सोचो एकदम एक होगा, ये नहीं है। ऐसा जगह नहीं है। ठीक है, ऐसे मैप में ऐसा जगह नहीं है। ठीक, लेकिन सोच लो ना, ये ऊपर का जगह है जहाँ सब चल जाता है मरने के बाद। जिंदा में यहाँ कोई नहीं है। तो देखो हम ये बताना चाहते हैं कि सॉलिड का देखो पार्टिकल सामने सामने होता है, एकदम सामने सामने होता है, और द्रव का थोड़ा दूर में होता है, और गैस का थोड़ा और भी दूर, और वैक्यूम एकदम खाली। आप सुनो, इतना बताने के पीछे क्या बात है? चारों का चारों मीडियम कहलाएगा, चारों का चारों पारदर्शी है। आप सुनो ध्यान से। हाँ, अगर एक यहाँ से गाड़ी चलेगा मान लो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ धनबाद में गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, और ये हजारीबाग में गाड़ी चलाएंगे, और ये वैसे पहाड़, हाँ ये गिरिडीह में पहाड़ी गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, और ये जगह का तो नाम नहीं पता, पर यहाँ गाड़ी चलाएंगे और यहाँ गाड़ी चलाएंगे। तो गाड़ी तो अगर हमको स्पीड चलाना है तो किस में ज्यादा स्पीड चलाएंगे बोलो? फर्स्ट वाला में रोड खाली है, कोई नहीं है, गुई थार गाड़ी उड़ाते जाओ ना। ठीक है, बुलेट उड़ाते जाओ। अब देखो रे, समझे ध्यान से, यहाँ पे ना रोड खाली है, कोई है ये नहीं है, गाड़ी आएगा ना एकदम बुलेट ट्रेन जैसा स्पीड से के पार हो जाएगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है ना। इसमें थोड़ा बच बच के आना होगा, एक दो टक्कर होगा, जरूरी नहीं, मतलब ऐसा जरूरी है कि टक्कर होना ही होना है, ऐसा नियम में। हाँ, अब जैसे आएगा ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे वो खाली जगह है, इसमें प्रकाश की स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जब खाली था। अब हवा में आ गया। अब जैसे एगो आएगा ना, जैसे जैसे यहाँ से आना शुरू किया, ठीक है, इसको एगो मिल गया टक्कर देने वाला, लाइट बोला मेरा यात्रा खराब हो गया, टक्कर हो गया, रे मेरा स्पीड कम हो गया। अब यहाँ गाड़ी स्पीड जा सकेगा? ठीक है, एक को चलो ठोक के पार हो गया और एक आगे। ठीक, अब देखो और एक ठोक, मतलब और एक आ गया, इसका रास्ता में और एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रबल आ गया, प्रॉब्लम आ गया, दिक्कत आ गया नहीं। ठीक है, एक और तो जैसे जैसे पार किया, फिर और एक आ गया। अब सुनो, इतना बार बार कोई टोकने वाला, रोकने वाला, गड्ढा वगैरह बोलो, या फिर कोई आ रहा है, तो अभी जितना स्पीड खाली रोड में गाड़ी पे जा रहा था, अब इस रोड में उतना गाड़ी स्पीड जाएगा। मतलब प्रकाश जितना खाली में जितना स्पीड गया था, क्या हवा में इतना स्पीड से जा पाएगा? कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है, हवा में पार्टिकल लगभग ना के बराबर मान लेते हैं, इसीलिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, पर कुछ ना कुछ तो कम होगा। ठीक है, तुम इतना मान लो कितना होता है, उसके बाद आपको हमको भी नहीं पता। हाँ सुनो ध्यान से, अब देखो इसका तो पता चल गया, चलो हम यहाँ पे 7 कर देते, 7 ऐसे होता नहीं है, बाकी तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगी, इसीलिए अब यही मान के चलते हैं। तो सुनो, सबसे पहले प्रकाश की स्पीड किस में ज्यादा रहेगा बोलो? वैक्यूम में, उसके बाद एयर में। अब सुनो ध्यान से। हाँ, अब इसका स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? पहले खाली था, उसके बाद 3 को मिला, यहाँ पे 3, 4, 5 को पूरा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा है, इसका पार्टिकल सामने सामने है। जैसे आएगा ना, या तैसे एगो टक्कर आएगा, बोले हमको ठोकता है, रुको अभी रुको, कहाँ इतना हड़बड़ा ले जा रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा बगल हो जा, बगल हो जा, हमको निकलने दो। चलो इस साइड हो गया, इसको निकलने देगा, फिर एगो आ गया टक्कर। अरे लगता है इसका ट्रैफिक बहुत भीड़ है। नहीं, ट्रैफिक में कैसे, एगो साइड होता तब तक एगो गाड़ी घुसा देता है, फिर एगो साइड होता फिर एगो गाड़ी घुसा देता है, इसी तरह फिर एगो लेट आया, फिर एगो घुसा दिया, फिर एगो को साइड किया, फिर एगो घुसा दिया, फिर एगो साइड किया, फिर। अब बोलो गाड़ी का स्पीड धीरे होगा कि नहीं? तो मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं प्रकाश का जो स्पीड था वो कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा अभी हम ना नाम दिए ना, खाली बोलते, खाली बता रहे कि कम हो रहा है सब।
सुनो ध्यान से, यहाँ पे स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? यस सर, अब सुनो, इसमें तो उसको और भी प्रॉब्लम होगा, यस सर, और भी टक्कर कम होगा। ये जाने ये तो जाने ही नहीं देगा, है ना? तो चलो हम इसको मान लेते हैं। इस समय इसकी स्पीड होगी 10 का पावर 5 ले लेते हैं। सुनो, पर जाएगा जरूर, जाना जरूर है, ठीक है, क्योंकि उसको मंजिल वही है, पहुंचना है, ठीक। लेट से जाएगा लेकिन जाएगा। सुनो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सही बोली, लेट हो सकता है, लेट हो सकता है कि नहीं? आप सुनो दूसरी बात जो मेन चीज बता रहे हैं, समझो ध्यान से। देखो, अब जैसे इसमें चलना शुरू किया ना, रास्ता में कोई रोक टोक नहीं, एकदम सीधे रास्ता में बुलेट ट्रेन उड़ाने चल गया। अब इसमें जैसे आएगा ना, इसमें देखो ध्यान से, ठीक, पहले देखो, पहले एक किरण आया, मतलब एक किरण आया, यहाँ टकरा गया, ठीक। अब बोलेगा हम साइड नहीं होंगे, कल क्या बोलेगा? हम साइड नहीं होंगे, तुमको जाना है बाबू, दूसरा रास्ता पकड़ लो, नहीं बोलता है। तो ये क्या करेगा, सुनो ध्यान से, ये क्या करेगा, हल्का सा बैंड होके चल जाएगा दूसरा तरफ, मतलब अपना रास्ता बदल लेगा, हल्का सा मुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही को कण मिला था, एक ही को पार्टिकल मिला था, तो हल्का सा मुड़ गया, अब चल गया, है ना? इसमें मतलब हल्का सा मुड़ सकता है, याद रखना, हवा में हल्का सा मुड़ रहा है रास्ता बदलने के लिए। अब हवा हो गया, पानी देखो, पहले एक को मिला था, अब इसमें 3 को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये आएगा ना, तो क्या बोलेगा, रुको रुको रुको, अभी हमको ठक्कर मार के कहा जाएगा, तुमको जाना है, रास्ता बदल लो, ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 और भी कितना पार्टिकल है। तो प्रकाश बोलेगा ठीक है, हम रास्ता बदल ले रहे हैं, है ना? तो ये यहाँ पे इससे मतलब कि हवा में जितना मुड़ा था, अब ये थोड़ा कम मुड़ेगा ना ज्यादा मुड़ेगा? ज्यादा। अब ज्यादा मुड़ेगा क्योंकि ज्यादा पार्टिकल है। देखो, अगर एक थोड़ा मुड़ा तो फिर यहाँ भी एक पार्टिकल आ गया, इसीलिए फिर और एक थोड़ा मुड़ेगा, फिर पार्टिकल आ जाएगा, फिर थोड़ा मुड़ा, फिर पार्टिकल आ जाएगा, टकराले टकराले जा रहा है, मतलब मुड़ले मुड़ले जा रहा है। पता चलेगा कि इससे तो यहाँ पे ज्यादा, जैसे यहाँ है ना, ज्यादा मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं? उसके बाद देखो, अब हम कांच की बात करें, गिलास में, ये यहाँ जैसे टक्कर खाया यहाँ तो दुनिया भर के भरल है, ये तो उसको जाने ही नहीं देगा, जाने देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरा मुड़ जाएगा एकदम। अब इधरों मुड़े पर मुड़ेगा तो जरूर, ठीक है। सुनो आप ध्यान से, 2 चीज, एक स्पीड है ना, अलग अलग मीडियम में स्पीड जो होता है प्रकाश का अलग अलग होता है, समझ में आ गया, है ना? इसमें प्रकाश का स्पीड कम होगा क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा था, इसमें प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा क्योंकि इसका घनत्व नहीं, हाँ, कम था। और ये सब देखो, जैसे जैसे हम पार्टिकल के अनुसार स्पीड हो रहा है प्रकाश का, हो रहा है कि नहीं? तो हम बोलते हैं जो गति है, जिसको बोलते हैं स्पीड, मतलब कि SPEED, स्पीड प्रकाश का, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग चीज हो रहा है, समझ में आ गया? उसके बाद सुनो, ये जो रास्ता मुड़ रहा था ना, इसी को बोलते हैं अपवर्तन, जो रास्ता मुड़ रहा था ना, वो हो गया अपवर्तन। अब सुनो ध्यान से, हाँ, अब सुनो, अगर हम कुछ ऐसे बात करेंगे, समझो ध्यान से, ठीक कि हाँ, जैसे मान लो अपवर्तन को m मान लेते हैं, समझने के लिए समझो, ठीक है, ऐसे कितना उसे पता नहीं। इसमें मान लो 1 मुड़ा, इसमें कितना मुड़ा? अच्छा, इसमें मुड़ेगा ही नहीं, तो इसमें 0 मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें नहीं मुड़ा, इसमें तो मुड़ना ही पड़ेगा, इसमें मान लो 1 मुड़ा, अब जाहिर से बोलो पानी आ गया तो इससे ज्यादा ही मुड़ेगा क्योंकि इससे उसका कण सामने सामने है, तो यहाँ पे उसको 2 मुड़ना पड़ेगा और यहाँ पे उसको 3 मुड़ना पड़ेगा। मतलब कि जो मुड़ रहा है ना, सुनो, मुड़ना को बोलते हैं अपवर्तनांक। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग अपवर्तनांक होता है, याद रहेगा। अलग अलग मीडियम में प्रकाश का स्पीड भी अलग अलग होता है। तो मीडियम समझ में आ गया? मीडियम देखो क्या क्या हो सकता है, हवा हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ले देके साफ चीज की ट्रांसपेरेंट हो सकता है, मतलब पारदर्शी ही होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए। जैसे दीवार का इस पार उस पार दिख रहा है, जब हम नहीं देख सकते तो लाइट कहाँ से जाएगा अगर हम देख पाएंगे तभी लाइट जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज तुम लोग का किताब में है। अब जरूरी नहीं कि ये, इसके अलावा भी 1-2 ऐसा चीज है जो पारदर्शी होता है, जैसे प्लास्टिक है ना, क्या? हाँ, काला प्लास्टिक नहीं होता है, फिर भी लाइट मार के देखो ठीक है। तुमको क्या लग रहा है, मेरा हाथ तो पारदर्शी है कि नहीं? होता है कि नहीं? इधर लाल दिखता है कि नहीं?
पर 100% नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। उसको आप ना के बराबर बोल सकते हैं, इसीलिए उसको नहीं पढ़ना है। समझ में आया ना? होता है, बहुत सारा चीज होता है। खपरा मिट्टी का रहता है ना? कभी खपरा का घर में रहना तो ऊपर देखना, कुछ ना कुछ तो प्रकाश किरण देखने के पार हो रहा है। सर वो तो ही होता है, यहाँ पे छेद होता है इसीलिए। अगर बिना छेद वाला भी नहीं होता। नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो, हाँ जैसे देखो अब ऐसा एग्जांपल बताएंगे तुम लोग डायरेक्ट दिमाग में बैठेगा। मान लो पारदर्शी नहीं है, तो पहले बोले कि लाइट नहीं पार जा सकता है। डॉक्टर घर कभी गई है, एक्सरे होता है, हड्डी की जांच, कहाँ टूटा हुआ है, मशीन से उसका अंदर लाइट भेजता है, लाइट फोटो करके लाता है। लाइट फोटो करके लाता है तो और कौन लाएगा? समझ में आया? इसीलिए नाम रखा है, देखो ध्यान से, एक्स रे, रे मतलब किरण। अब सुनो, किरण का भी नाम होता है अल्फा बीटा गामा, एक्स रे, वाई रे, गामा रे, ठीक है। किरण का भी अलग अलग, किसी का ज्यादा पावर है, किसी का कम पावर है। समझ में आया? तो अलग अलग टाइप है। तो मतलब पारदर्शी में तो पार होता है और अपारदर्शी में भी पार हो गया। जैसे हम लोग का डॉक्टर घर में चिकित्सा में इलाज के लिए आता है, तो आई थिंक मीडियम समझ में आ गया होगा। तो सुनो, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कंडीशन होता है। हम ये बताना चाहते हैं, किसी में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, किसी में लाइट का स्पीड कम होगा। कहीं लाइट मुड़ जाएगा, मतलब कहीं कम मुड़ेगा, किसी में ज्यादा मुड़ेगा। ध्यान से समझो, ठीक। अगर हवा की बात बोलेंगे और बोलेंगे कांच का, तो सबसे ज्यादा किस में मुड़ेगा? कांच में। अब सुनो, जो जैसा पदार्थ रहेगा वो उसी के अनुसार मुड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग पदार्थ का अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। इसमें से तुम लोग को पूछेगा, सबसे नंबर पॉइंट याद रखना, हीरे का पूछेगा परीक्षा में, ठीक। हीरा का अपवर्तनांक कितना, मतलब हीरा कितना मुड़ता है? 2.42, ठीक है, 42। तो सुनो, ये तो समझ में ना कि अलग अलग पदार्थ का, अलग अलग मटेरियल का, ठीक है, जैसे ये सब क्या है, पदार्थ है ना, मटेरियल है ना, अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। हाँ, अब कितना होता है वो साइंटिस्ट हमको निकाल के दे देता है, हम खाली याद कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना व्यवस्था है नहीं कि हम याद करेंगे। समझ में आया ना? मतलब कितना मुड़ा, अब हम लोग उतना बारीकी से देख सकेंगे? नहीं तो देख सकेंगे। और कितना कम हुआ हम लोग क्या पता लगा सकेंगे? हम लोग पास मशीन है नहीं ना, तो हम लोग को कौन निकाल के दे देगा? बोलो, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग। तो वो हमको चार्ट निकाल के दे देगा, हम खाली याद कर लेंगे। हमको लगता है माध्यम समझ में आ गया होगा, ठीक।